नमस्ते दोस्तों, मैंने यह वीडियो एआई द्वारा बनाई है। अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना। यह वीडियो समुद्र मंथन और नीलकंठ महादेव के बारे में है। तो चलो दोस्तों, यह कथा शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे समुद्र मंथन और नीलकंठ महादेव की अद्भुत कथा। यह घटना समुद्र मंथन और नीलकंठ महादेव कहानी की शुरुआत मानी जाती है। घटना की शुरुआत एक बार महर्षि दुर्वासा तपस्या करके जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक दिव्य पारिजात पुष्पों की माला भगवान की कृपा का प्रतीक प्राप्त हुई। महर्षि दुर्वासा ने वह माला देवताओं के राजा इंद्रदेव को आशीर्वाद स्वरूप दे दी। यह माला साधारण नहीं थी, इसमें दिव्य शक्ति और लक्ष्मी का वास माना जाता था। इंद्रदेव की गलती। इंद्रदेव अपने ऐश्वर्य और शक्ति के घमंड में थे। उन्होंने माला को सम्मान से धारण नहीं किया, उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। ऐरावत हाथी ने उस माला को सूंड से नीचे गिरा दिया और पैरों से कुचल दिया। यह ऋषि और दिव्य प्रसाद का अपमान माना गया। दुर्वासा ऋषि का क्रोध। ऋषि दुर्वासा अपने तेज क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तुम अहंकार में अंधे हो गए हो, इसलिए तुम्हारी सारी शक्ति और वैभव नष्ट हो जाएगा। और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। श्राप का परिणाम श्राप लगते ही देवताओं की शक्ति खत्म होने लगी। माता लक्ष्मी स्वर्ग छोड़कर चली गईं। देवता कमजोर हो गए। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और यही कारण बना समुद्र मंथन की घटना का। श्राप के बाद क्या हुआ? देवताओं की शक्ति खत्म। इंद्र और सभी देवता कमजोर हो गए। उनकी दिव्य शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। असुरों का आक्रमण। असुरों ने देवताओं पर हमला कर दिया और स्वर्ग लोक पर कब्जा करने लगे। स्वर्ग का पतन। ऐश्वर्य समाप्त हो गया। वर्षा और समृद्धि कम हो गई। देवता भयभीत हो गए। देवता सहायता के लिए गए। अंत में सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और समाधान मांगा। यहीं से समुद्र मंथन की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का उपाय बताया ताकि देवता फिर से शक्तिशाली बन सकें। इसी घटना के कारण आगे चलकर हलाहल विष निकला और भगवान शिव नीलकंठ महादेव बने। समुद्र मंथन की शुरुआत भगवान विष्णु की सलाह के अनुसार देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए एक साथ आए। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन की पूरी योजना बनाई। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता एक ओर और असुर दूसरी ओर खड़े हुए। जब मंथन शुरू हुआ, पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार विशाल कछुए का रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। धीरे धीरे समुद्र में भयंकर हलचल होने लगी। लहरें उठने लगीं। आकाश चमक उठा और दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगीं। समुद्र मंथन तेजी से चल रहा था। देवता और असुर पूरी शक्ति से वासुकी नाग को खींच रहे थे। समुद्र में भयंकर हलचल होने लगी। अचानक क्षीर सागर से एक भयानक और घातक पदार्थ प्रकट हुआ, हलाहल विष। यह विष इतना शक्तिशाली था कि आकाश में अग्नि फैलने लगी। पृथ्वी कांप उठी। जल और वायु विषैले हो गए। देवता और असुर भय से कांपने लगे। पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर पहुंच गया। देवता तुरंत ही समझ गए कि इस संकट से केवल भगवान शिव ही बचा सकते हैं। जब हलाहल विष से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा, तब सभी देवता भयभीत होकर कैलाश पर्वत पहुंचे। देवताओं ने विनती की और कहा, हे महादेव, यह विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। सभी की पीड़ा देखकर भगवान शिव का हृदय करुणा से भर गया। शिवजी ने बिना अपने बारे में सोचे सृष्टि की रक्षा करने का निर्णय लिया। उसी समय माता पार्वती भी वहां उपस्थित थीं और देवताओं की चिंता देख रही थी। महादेव ने कहा, पूरा ब्रह्मांड संकट में था। देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। सभी की पुकार सुनकर महादेव ने संसार की रक्षा का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, सृष्टि को बचाने के लिए मैं यह विष स्वयं पीऊंगा। देवता आश्चर्य और श्रद्धा से महादेव को देखने लगे। अब होने वाला था इतिहास का सबसे महान त्याग। देवताओं और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान शिव। हलाहल विष पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था, लेकिन शिवजी के त्याग से आकाश शांत हो गया। पृथ्वी स्थिर हो गई। देवता और जीव सुरक्षित हो गए। देवताओं ने महादेव की स्तुति और जयकार की। हलाहल विष पीने से महादेव शिव का शरीर अग्नितप में आ गया था। शिवजी को शांत करने के लिए देवताओं ने उपाय किया। विष की गर्मी बहुत प्रचंड थी, इसलिए देवताओं ने शिवजी पर गंगाजल और दूध अर्पित किया।
चंद्रमा को शिवजी के मस्तक पर स्थापित किया गया, जिससे उन्हें शीतलता मिली। इसी कारण शिवजी को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। अगर ये कथा आपको बढ़िया लगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप महादेव की और भी कथा सुन सके। धन्यवाद।